बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है और कोई सूरत हाल हमें आने वाले दिनों में प्रोग्रेस बड़ी अच्छी नज़र आती है। ईरान ने आज ऐलान किया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू 14 पॉइंट्स का जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें मिल गया है अमेरिका का जवाब जंग बंदी के हवाले से, और अभी हम उन पॉइंट्स को रिव्यू कर रहे हैं और अभी हम आपको डिटेल्स नहीं बता सकते क्या सूरत हाल है क्या नहीं। हम एक दफ़ा रिव्यू करेंगे, हमारी क़यादत बैठेगी और उसके बाद हम आपको फाइनलाइज करके जवाब देंगे। असल में वो कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान ने जो अमेरिका की जानिब से जवाब आया उन्होंने वो ईरान को एज इट इज़ पहुँचा दिया। अब ईरान क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देखें जी अभी आया है तो वो प्रपोजल 14 पॉइंट्स का वो पढ़ें और उसके बाद जवाब दे दें। उसमें असल में मुज्तबा खामनेई जो ईरान की सुप्रीम लीडर है वहाँ तक जाना है इसका पैगाम, और वहाँ तक आपको पता है पर्चियों की सूरत में जाता है, उसके बगैर नहीं जाता। पर्चियाँ आपने निकालनी है, आपने पर्चियों की सूरत में ये सारा काम करना है। तो ये कुल मिलाकर जो सूरत हाल हम इस वक्त देखते हैं ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जो हमें अक्सर नज़र आती है कि यानी उन तक पैगाम पहुंचाना, इस तरह पहुंचाना, क्योंकि ये बात सबको पता है, अमेरिका को पता है कि यहाँ से पॉइंट जाएंगे, जब ईरान तक पहुंचेंगे ईरान में आगे मुज्तबा खामनेई तक जाएंगे और वो किस सूरत जाएंगे उनको ट्रैक करना, ये सारी सूरत हाल में वो उनकी लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ काम होगा। और दूसरी सूरत हाल, ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में जाए, सम टाइम होता है 4 से 5 दिन लग जाते हैं, कोई एक रास्ता कोई दूसरा रास्ता, सिक्योरिटी सारा कुछ करके उन तक जाना और जाकर पॉइंट्स लाना, फिर वो डिस्कस करना, फिर वो सिचुएशन देखना, क्योंकि उन्होंने अकेले, ठीक है वो अथॉरिटी है लेकिन उन्होंने अकेले ही फैसला नहीं करना, बाकी भी लोग हैं जो ईरान की क़यादत है। अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई ऐसा जवाब देना है जो काबिल कबूल नहीं है तो उनको डिस्कस करना है कि इसके बाद अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला चला जाता है तो जंग होगी, जंग में फिर हमें अमेरिका पर अटैक करना पड़ेगा, तो क्या सूरत हाल होगी। तो इस पर अभी ईरान ने कहा कि प्रपोजल आ गया है, अमेरिका का जवाब आ गया है, तो अब हम उस जवाब को पूरी तरह देखेंगे और जाएंगे। देखिए दूसरी सूरत हाल, अभी तक की सूरत हाल जो सामने आई है, ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर के बारे में जो मीडिया पर चीज़ आ रही है हम क्लियरली बता दें, न्यूक्लियर पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले, सब मीडिया की कहानियाँ, मीडिया टोटल झूठ बोल रहा है। हम किसी सूरत ये काम नहीं करेंगे, और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, हम किसी सूरत ये काम करने के लिए नहीं चाह रहे। यानी कोई न्यूक्लियर पर समझौता नहीं होगा, उन पर बातचीत क्या हो सकती है, बात की बातें। फिलहाल उन्होंने कहा जी हमने अमेरिका को कहा है, देखिए अमेरिका ने उनको ये कहा था कि आपने डिमांड रिवाइज करनी है, उन्होंने भेज दी डिमांड्स। अब उन्होंने अमेरिका को कहा था अगर आप बातचीत करना चाहते हैं ना तो हमारे सामने कोई ऐसी शर्त ना रखना कि हम उसको माने ना, यानी शराइत ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये पता चले, हमें पता चले कि क्या मानना है क्या नहीं मानना। तो हमें आपने ऐसी कोई शर्तें अगर आपने भेज दी तो हम इसको बिल्कुल उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब सूरत हाल ये है कि बैक चैनल में इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के थ्रू जो चीज़ें हैं वो उम्मीद है प्रोग्रेस हुई है, और इस प्रोग्रेस के अंदर 2-3 चीज़ें हैं बड़ी क्लियर, वो चीज़ें आप समझ लें। देखिए न्यूक्लियर पर उन्होंने कहा जी हम कोई बात नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि ये जो बात हो रही है ना कि माइंड क्लियर करेंगे, ये भी हम नहीं करने के लिए जा रहे। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ना माइंड्स क्लियर करेंगे ना कोई ऐसी सूरत हाल होगी, और न्यूक्लियर का मामला तो बिल्कुल ही डिस्कस नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि अब ट्रंप सोच ले कि उसके पास टाइम थोड़ा है, 2 ऑप्शन है, उसे लड़ाई करनी है या उसने डील करनी है जो उसको नापसंद हो। देखिए जो सबसे सूरत हाल है कि ट्रंप 2 राय पर है इस वक्त, या तो न्यूक्लियर के बगैर जंग खत्म करके इज्जत यानी जो थी उसकी वो भी बेइज्जत होगा, या अपना हॉर्मस पे टॉल टैक्स मानेगा और यूरेनियम लेगा। ये 2-4 चीज़ें हैं। ईरान ने मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास 2 ऑप्शन है, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी इनमें से चुन ले। एक है नामुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन, यानी एक ऐसा ऑपरेशन जो कामयाब नहीं हो सकता, या एक बहुत बुरी डील।
ईरान के साथ। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए। आज आपको पता है ईरान की फौज ने कहा है कि ट्रम्प के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक मिलिट्री ऑपरेशन कर लें जो एक नामुमकिन है, जो कि पूरा हो नहीं सकता, या एक बुरी डील आप ले लें। यानी वो डील इसलिए बुरी है कि न्यूक्लियर पर कोई समझौता नहीं, ईरान के पैसे वापस करेंगे, ईरान की सारी सूरत हाल वापस होगी, ईरान पर पाबंदियां हटेंगी, अपना हॉर्मस हमारा है, सब कुछ हमारा है। यानी उन्होंने कहा ये जो डील ईरान ऑफर कर रहा है, जिस अंदाज में भी ट्रम्प इसे माने उसे बुरी लगेगी, और यूरेनियम लेकर टोल टैक्स दे दे तो बुरी। तो ये बात आप ज़हन में रख लें। उनके लिए सबसे बड़ी सूरत हाल हो गई है कि ईरान के हाथ में सबसे बड़ा बार्गेनिंग, यानी इस वक्त बार्गेनिंग जो कार्ड है वो क्या है, यानी जिस पर वो बातचीत कर सकते वो यूरेनियम है, और यूरेनियम पर ईरान बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। यानी उसने ये बात कही है कि भाई तुम पहले हमारे मुतालबात सारे मानो, कंप्लीट हो जाएं, फिर मुज़ाकरात की टेबल पर हम तुम्हारे साथ बैठेंगे और फिर हम सुनेंगे कि तुम न्यूक्लियर पर क्या बात करना चाहते हो। उससे पहले पाबंदियां हट जाए, हमारे अरबों डॉलर्स वापस हो जाए, हमारा नुकसान पूरा हो जाए, अब नाए हॉर्मस पर जो हमने सिक्योरिटी दी है वो सारी क्लियर हो जाए, तब ये बात होगी। अब लेट से अगर कल ईरान कह देता कि हमने अमेरिका की इन गुजारिशात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, तेल की कीमतें आसमान पर, अगर उसने कह दिया अमेरिका ने कुछ ऐसी शराइत हमारी मान ली है जो कि काबिल कबूल हो सकती हैं, तो मार्केट तेल की गिर जाएगी और ये आवाम के लिए फ़ायदा होगा। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। जब आपको पता चल जाता है कि आप मुज़ाकरात में अगले लेवल पर चले गए हैं, तो फिर सूरत हाल अमेरिका के लिए कितनी खतरनाक है। दूसरी जानिब ईरान को अमेरिका की कमज़ोर पोजीशन का पूरा एहसास है। मिड टर्म इलेक्शन सर पर खड़े हैं, दौरा चीन होना है, आलमी मैशत में अदम इस्तेकाम है, अमरीकी फौजी अड्डे ख़त्म हो रहे हैं यूरोप से। जो ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ है वो जितनी बुरी तरह गिरा हुआ है, कोई उसके साथ काम करने को तैयार नहीं। तो इसलिए इस दफ़ा ईरानी अपनी मुतालबात किस लेवल पर जाकर मनवा रहे हो आप सब अच्छी तरह जानते। देखिए अमेरिका का उड़ाया जा रहा है मजाक पूरी दुनिया में, और उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है भाई हम तो इनके सामने बैठेंगे नहीं। आप सोचे 2 दफ़ा ऐसा हुआ है, जेडी वेंस ने वहां से निकलना था, जहाज उड़ा और वो वाशिंगटन पहुंच गया। फिर जेरेड कुशनर ने और स्टीव विटकॉफ ने आना था और आमने सामने बैठना था, वो भी नहीं हो सका। तो ट्रंप की जानिब से यानी सुल्तान राइज स्टाइल में जो भड़के मारने का सिलसिला था वो आपने गौर किया है, वो 2-4 दिन से ज़रा थमा हुआ था, क्योंकि ईरानी मुतालबात के जवाब में अमेरिका ने जो मुतालबात दिए इन पे वो गौर व फिक्र करेंगे कि क्या हो सकता है। सुप्रीम लीडर और उनकी फौज, पार्लियामेंट, ये सारा कुछ करेंगी। वो भी तब जब अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें कुछ बेहतरी के आसार हो। यानी अगर ऐसी सूरत हाल है कि भाई ये कोई डंग टपाऊ काम है, तो फिर तो आप भूल जाएं। सो ये मामला किस सिमत में जाता है, क्या मामलात होते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त पता चलेगा। देखिए पिछली मर्तबा मुज़ाकरात इस वजह से रुक गए थे कि ईरान के मुताबिक अमेरिका बार बार मुतालबात तब्दील कर रहा था। ईरानियों को ये बात अच्छी तरह पता है कि अमेरिका कंफ्यूज है और इनसे अब कैसे अपनी बात मनवानी है और क्या नहीं मनवानी, लिहाजा उन्होंने मुज़ाकरात का अमल स्लो कर दिया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ईरान के पास टाइम ही टाइम है, टाइम अगर नहीं है तो अमेरिका के पास नहीं है। अब अमेरिका अपना पत्ता फेंक चुका है, आने वाले दिनों में वो मुतालबात भी सामने आ जाएंगे जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखे, और फिर आपको और हमें पता चल जाएगा कि ईरान किस लेवल पर जा सकता है। अगर तो सूरत हाल इसी तरह की रही कि जहां पर ये मामला है, तो अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा। कल पता चले, परसों पता चले, ईरान ने अगर ये ऐलान कर दिया कि जी हम तो इस पूरी की पूरी लड़ाई में अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं और अमेरिका ने पूरी तरह जो पॉइंट्स हमारा जवाब दिया है वो एक नाअहली है, तो खेल खत्म। बस आप समझ ले, फिर अमेरिका का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि इस सारे पॉइंट के अंदर अमेरिका कहाँ पर खड़ा होता है और उसकी सूरत हाल किस लेवल की है। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगी कि अमेरिका इस वक्त बड़ी कमज़ोर पोजीशन में आ चुका हुआ है। यानी ये वो पोजीशन है कि जहां पर अमेरिका को नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया की नज़रें हम पर हैं और मुतालबात के मामला। देखिए कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जंग से पहले सिर्फ न्यूक्लियर पर बात हो रही थी, हिजबुल्लाह पर बात हो रही थी, मिसाइल प्रोग्राम पर बात हो रही थी, और जंग के बाद न्यूक्लियर निकल ही गया है। हिजबुल्लाह, यमन, ये वो, ये डिस्कस ही नहीं हो रहा। डिस्कस क्या हो रहा है? पैसे वापस करो। डिस्कस क्या हो रहा है? मुतालबात मानो, फलाना करो। ये डिस्कस हो रहा है। ये बाकी चीजें तो आप भूल जाए ना।
तो अब अमेरिका की जानिब से जो पॉइंट्स आए हैं उस पर ईरान कह रहे डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स बताएंगे। अगर जो अमेरिका ने यहाँ कोई हैंकी बैंकी की तो फिर अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुछ होता है, और ये ट्रम्प भी जानता है। वो जंग नहीं लड़ना चाहता, गल्फ कंट्रीज कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। वो चाहती हैं कि भाई रिकवरी हो, हम आगे जाएं, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, और इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक लड़ाई और अमेरिका का खेल ख़त्म। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।